हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास के नियम को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बोर्डमास का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पर हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो बी का बोर्डमास का पहला अक्षर बी होता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद एम, उसके बाद ए और सबसे अंत में एस आता है। ये हमारा बोर्डमास हो गया। तो हम लोग बी का मतलब समझते हैं। तो देखिए बी का मतलब होता है बी फोर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट हमारा पहला होता है रेखिक ब्रैकेट, जो आपको किसी भी संख्या पर इस तरह से दिखेगा। दूसरा हमारा होता है छोटी ब्रैकेट, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इसके अंदर में कोई भी संख्या रहेगी। उसके बाद तीसरा हमारा होता है मंझली ब्रैकेट, जो कि आपको इस तरह से दिखेगा और इसके अंदर कोई संख्या रहेगी। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। पहला रेखिक ब्रैकेट, दूसरा छोटी ब्रैकेट, तीसरा मंझली ब्रैकेट और चौथा बड़ी ब्रैकेट। तो जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से क्रिया किया जाता है। यानी रेखिक ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले होगा, छोटी ब्रैकेट का क्रिया इसके बाद होगा, छोटी ब्रैकेट के बाद मंझली ब्रैकेट का क्रिया होगा और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का क्रिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ओ को समझते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, जिसे हम हिंदी में का कहते हैं। और का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब समझते हैं। डी मतलब डिवीजन। क्या? डी मतलब DIVISION। डिवीजन का मतलब भाग होता है। क्या? भाग। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। M4 मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, हिंदी में कहें तो गुणा। तो डिवीजन का बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। ए मतलब एडिशन, ए का पूरा नाम है एडिशन। एडिशन को हम लोग जोड़ कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है एस। एस को हम लोग सबट्रैक्शन कहते हैं। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो इस क्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी सवाल में अगर ब्रैकेट है तो इन सभी से पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद का क्रिया करेंगे, उसके बाद डिवाइड का क्रिया करेंगे यानी डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो हमारा जो ये सवाल है इसमें मेन काम हमारा क्या होगा? ब्रैकेट को खोलना। ठीक है, और आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आते जाएगा, जैसे हम क्रिया करते जाएंगे तो आपको ये पूरा समझ में आते जाएगा, राइट। तो चलिए सवाल को करना प्रारंभ करते हैं। सिर्फ आपको ये बातें याद रखनी है कि पहले हम लोग रेखिक ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे और उसके बाद मंझली को खोलेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगा उसका क्रिया करेंगे। तो चलिए सवाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सवाल करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है उसको तो अभी छोड़ देना है, अभी कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट के बाहर है 4+1/5। बड़ी ब्रैकेट को अभी कुछ नहीं करना है, हमें सीधा जाना है कहाँ? रेखिक ब्रैकेट पर। ठीक है, तो बाकी को एज इट इज उतार दीजिए। तो ये हो गया -10 गुणा, ये हो गया आपका छोटी ब्रैकेट 25। अब आपको क्या करना है? अब ध्यान दीजिएगा कि 13 ये प्लस में है, जब ये यहाँ तक
रेखिक ब्रैकेट को बढ़ाया जाता, इसका मतलब ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट से बाहर है। इस ब्रैकेट से, जैसे मान लीजिए हम लोग छोटी ब्रैकेट देते हैं तो इस तरह से कुछ देते हैं, यहाँ कोई संख्या होती है प्लस में, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट से बाहर ये माइनस है। उसी प्रकार से इस लाइन के बाहर है ये माइनस, तो ये 13 प्लस में होगा। तो +13 -3 कितना होगा? ये माइनस का माइनस यहाँ तक आपको उतार देना है, ये बचेगा प्लस का 10। छोटी ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, मंझली ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड दे देंगे, -5 का -5 और बड़ी ब्रैकेट बंद। पहला स्टेप हमारा था कि रेखिक ब्रैकेट को खोल देना, हमने रेखिक ब्रैकेट को खोल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे इसको, ठीक है। छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे, कैसे खोलेंगे ध्यान दीजिएगा। तो 4 + 1/5 मंझली ब्रैकेट -10 गुणा, यहाँ तक हमने एजिटीज उतारा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 में से 10 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 25 में से 10 घटाने पर ये बचेगा 15। तो आपका ये ब्रैकेट खुल चुका है, कौन सा? छोटी ब्रैकेट। अब आप मंझली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डिवाइड -5 का -5, बड़ी ब्रैकेट। इसमें हमने रेखिक ब्रैकेट खोला, इसमें हमने छोटी ब्रैकेट खोला। अब हम लोग का काम रहेगा कि मंझली ब्रैकेट को खोलना, ठीक है। तो हम लोग मंझली ब्रैकेट को खोलते हैं। देखिए, तो मंझली ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसको लिख देंगे 4 + 1/5 बड़ी ब्रैकेट। ये बड़ी ब्रैकेट के बाहर जो है ये मंझली ब्रैकेट है। उसके बाद -10 + 15, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 15 × 150 माइनस का 150। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में रख सकते हैं और खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ गया -5, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 + 1/5 बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस का 150 डिवाइड, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस में है 5, तो हम इसको, यहाँ बाहर प्लस रहता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस ही रहेगा। ओके, ये माइनस ही रहेगा। एक काम करते हैं हम, हमारा काम क्या है मेनली कि -150 को डिवाइड करना है 5 से। तो देखिए यहाँ पर समझिए आप, -150 को डिवाइड करना है -5 से, इससे -5 से, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। उसके बाद 5 तरीके 15, 5 तिया 15 और 0 का 0, यानी कि ये इसका यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया? +30, +30 बड़ी ब्रैकेट में +30, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर 4 + 1/5, देखिए 1/5 और इस ब्रैकेट 1/5 के बाद कोई भी चिन्ह नहीं है यहाँ पर, क्या है? इसका मतलब गुना है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये हो गया हमारा गुणा की 1/5 गुणा 30, प्लस में इधर 4 है, तो हम यहाँ कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, कट जाएगा ये 6 बार में। अब देखिए 4 + 1 गुणा 6, तो 4 + 1 गुणा 6, नीचे में कुछ नहीं है, ये कट खत्म हो गया। अब 1 को 6 से गुना करेंगे 6, 4 + 6 = 10। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 9। आई होप इस सवाल को आप अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल हो जाएगा और इस रूल को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले।